नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 87 खिलाड़ियों को मिलेगा सरकारी नौकरी का चयन पत्र, जिसमें 39 महिला और 48 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार सरकार 812 खिलाड़ियों के बीच करीब 8 करोड़ रुपए की खेल सम्मान राशि का वितरण करेंगे। भागलपुर में अलीगंज बाईपास से भलजोर तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 1836 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह सड़क 2 चरणों में बनेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें 12 बस स्टैंड और टॉयलेट ब्लॉक होंगे। सरकार का प्रयास है कि कम से कम निजी जमीन का अधिग्रहण हो। बिहार में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 और जहानाबाद में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अयोध्या में 2 मुस्लिम युवकों ने सनातनी परंपराओं और संस्कृति से आकर्षित होकर सनातन धर्म अपनाया है। उन्होंने जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर भविष्य में हिंदू नाम से पहचाने जाने की इच्छा व्यक्त की। प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर मानसिक शांति के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया। हर किस्त के अंतर्गत सरकार 2000 रुपये की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में भेजती है। देश में करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार दिवाली के बाद नवंबर महीने में इस योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। पटना में मेट्रो रेल का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। किराया 15 से 30 रुपए तक होगा। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी और हर 20 मिनट में उपलब्ध होगी। सुरक्षा के लिए बीएसएफी के जवान तैनात रहेंगे। आईआईटी ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंटरफेस ऐप विकसित किया है, जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर जलाशयों के प्रदूषण की निगरानी करता है। यह ऐप सेंटिनल-2 उपग्रह डेटा का उपयोग कर रियल टाइम में पानी की गुणवत्ता जांचता है, वेटलैंड की सेहत और प्रदूषण की निगरानी में मदद करेगा। रामसर साइट्स के संरक्षण में उपयोगी है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी लाभ मिलेगा। 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलेगी। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार खोजने में मदद करेगी। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। डीएम ने अधिकारियों को प्रक्रिया पारदर्शी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों के डाटा कैप्चर और सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह कदम उन पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए उठाया गया है जो सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित थे या छूट गए थे, ताकि वे भी योजना का लाभ पा सकें। मधुमक्खियों के झुंड के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। घायलों में 5 महिलाएं और 1 युवक शामिल है, जबकि 1 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पोलिंग बूथ पर मतदाता मोबाइल ले जा सकेंगे, लेकिन मतदान कक्ष के बाहर जमा कराना पड़ेगा। प्रत्याशी केंद्र के 100 मीटर के बाहर अपना बूथ खोल सकेंगे। कर्मनाशा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से रोहतास और कैमूर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश से पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में भी जलभराव हो गया है। राज्य में कई स्थानों पर रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना, गोरखपुर, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बिहार में निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 और रक्सौल हल्दिया 9 जिलों से गुजरेगा। सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2 महीनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। पटना में रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में इस बार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। 100% वेबकास्टिंग होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उसके पहले चुनाव संपन्न होंगे।
अगर आप किराए के घर में रहते हैं और खुद का घर बनाना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको ये बता दें कि अब आप बैंक से लोन लेकर भी अपना घर बना सकते हैं। सरकार ने यह योजना उन लोगों के लाई है जो किराए के मकान में रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के तहत सरकार कम ब्याज पर लोन देती है। मुंगेर में राजद को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। राजद जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। शर्मा के इस कदम से तेजस्वी यादव के A to Z के नारे पर सवाल उठ रहे हैं और राजद की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इसे राजद के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना लागू किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को हर दिन 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता और सस्ता लोन दिया जाता है। इस योजना का फायदा बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, मोची, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, इस तरह के पारंपरिक काम करने वाले लोगों को मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हैं। चुनाव आयोग जल्द तारीखों का ऐलान कर सकता है। NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बात चल रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे केवल उन्हीं सीटों की मांग करेंगे जहां जीतने का भरोसा है। भाजपा की बिहार इकाई ने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों में वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। पार्टी ने मतदान केंद्रों पर पर्दानशीन, बुर्का पहने महिलाओं की पहचान की पुष्टि करने की मांग की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव 1 या 2 चरणों में हों ताकि खर्च कम हो और मतदाताओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाया जा सके। पश्चिमी चंपारण के लौकरिया इलाके में एक बंदर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बीते 3 महीनों में बंदर 70 लोगों को काट चुका है। बच्चों का डर इस कदर बैठ गया है कि स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। वहीं अभी तक वन विभाग बंदर का रेस्क्यू करने में नाकाम रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को चुनाव से पहले दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। नालंदा के राजगीर में 1121 करोड़ की लागत से बना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जनता को समर्पित कर दिया गया। 7 सालों में बनकर तैयार यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह ICC और BCCI के मानकों को पूरा करता है। पूर्णिया एयरपोर्ट से छठ पूजा के पहले दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से इस रूट पर डेली फ्लाइट ऑपरेट करेगी। पूर्णिया से दिल्ली का शुरुआती किराया 6,300 रुपये और दिल्ली से पूर्णिया का किराया लगभग 5,000 रुपये तय किया गया है। अब सीमांचल से दिल्ली की 24 घंटे की ट्रेन यात्रा सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट में पूरी होगी। मुजफ्फरपुर में संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री अब रजिस्ट्रार की जांच के बाद ही होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त हुआ है। निबंधन महानिरीक्षक ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत दस्तावेजों की गहन जांच और स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। पटना सिटी में स्थित गांधी सरोवर मंगल तालाब जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लगभग 14 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में फैले इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यहां नौका विहार, लेजर शो और फूड जोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाएगा। पटना में कुत्ते के काटने पर अब नई वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें मांसपेशियों की जगह त्वचा के नीचे वैक्सीन दी जाएगी। इससे पीड़ित को कम दर्द होगा और वैक्सीन की भी बचत होगी। पहले 0.5 मिलीलीटर की 5 डोज दी जाती थी, लेकिन अब 0.2 मिलीलीटर की 4 डोज दी जाएंगी। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड पर डुमरा परसौनी बाईपास रेल लाइन बनने से उत्तर बिहार के लोगों और रेलवे को फायदा होगा। 7 किलोमीटर की इस लाइन से सीतामढ़ी स्टेशन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी जिससे समय का पालन होगा। मालगाड़ियां सीधे दरभंगा की ओर निकल जाएंगी जिससे सीतामढ़ी स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की सब्सिडियरी कंपनी मदर डेयरी बिहार में एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। यह प्लांट मुंगेर जिले के जमालपुर में लगेगा। इस प्लांट का भूमि पूजन कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। इस अवसर पर NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह भी वहां गए थे। मुंगेर जिले में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के लिए
तेलिया तालाब में 0 माइल गोलंबर बन रहा है। यह पटना खगड़िया और मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच कनेक्टिविटी सुधारेगा। पटना भागलपुर जाने वाले 4 लेन का उपयोग कर सकेंगे। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन अप्रैल 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मुंगेर का स्वरूप बदलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार गरीबों को आवास प्रदान कर रही है। जिले में 26,51,844 लाभार्थियों का सर्वे किया गया, जिसमें 19,03,844 को आवास दिया गया। हालांकि कुछ जरूरतमंद गरीब अब भी वंचित हैं। बिहार सरकार ने एक बड़े फेरबदल में 3 आईपीएस अधिकारियों समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 51 नवप्रोन्नत डीएसपी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में उच्च पद मिला था। तबादलों में कई जिलों के एसपी, डीएसपी और एसडीपीओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दुर्गा पूजा के बाद बिहार के बाजार दीपावली, धनतेरस और छठ के लिए तैयार हैं। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों में उत्साह है और त्योहारों के दौरान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में तेजी है। कपड़ा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है, जबकि सर्राफा बाजार में भी वृद्धि हुई है। गया जिले से आए हम पार्टी के कई नेताओं ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ले ली। प्रशांत किशोर ने पीला गमछा ओढ़ाकर सभी का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी परिवार तक ही सिमट गई है। अब वे प्रशांत किशोर के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य बदलने के लिए काम करेंगे। नेताओं ने मांझी पर पूंजीपतियों के साथ होने का आरोप भी लगाया। बिहार के राजधानी पटना से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां बीती रात मुखिया सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नौबतपुर थाना इलाके के जगदीशपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में मुखिया सचिव भरत कुमार 35 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विधायकों पर निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर जनता को धोखा दिया। उन्होंने सीमांचल की दुर्दशा पर सरकार की आलोचना की और मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। ओवैसी ने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद लड़ने और इंसाफ के नाम पर वोट देने का आह्वान किया। चुनाव के नजदीक आते ही भाकपा और माकपा ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की मांग तेज कर दी है। भाकपा ने 24 और माकपा ने 11 सीटों का प्रस्ताव रखा है। नेताओं का कहना है कि देरी से भ्रम बढ़ रहा है और राजद को समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि बिहार में बेहतर चुनावी माहौल बन सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हवा का रुख भी साफ होता जा रहा है। हाल के सर्वे लगातार दिखा रहे हैं कि महागठबंधन पीछे छूटता जा रहा है, जबकि एनडीए की स्थिति मजबूत है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला गठबंधन पिछड़ रहा है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक का लालू राबड़ी शासनकाल बिहार के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर था। बिहार में 1952 से अब तक विधानसभा चुनाव 1 से 6 चरणों में हुए हैं। 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान हुआ था। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में मतदान हुआ। राज्य में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए आज राजधानी पटना में पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय पुलिस बलों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद इस समय निर्वाचन आयोग संवाददाता सम्मेलन में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दे रहा है। जनसुराज पार्टी, जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर रविवार को अचानक बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के सरकारी आवास मिलने पहुंचे।
बैठक के बाद मांझी ने बताया कि बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा। एनडीए में सब ऑल इज वेल है। कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार हरिसिंह यादव के साथ हुई अभद्रता के मामले में उनके परिवार वाले सामने आए हैं। उनकी बेटी ने सवाल उठाया कि 1200 पुलिस जवान कहां थे जब उनके पिता को पीटा और घसीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र के तहत गुंडागर्दी थी। बिहार में शनिवार को हुई भारी बारिश से अव्यवस्था का माहौल बन गया। राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क तेज बारिश की वजह से धंस गई। इसके अंदर पिकअप गाड़ी पलट गई। रोड पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से मजबूत सरकार बनाने के संकल्प लेकर पूरी ताकत के साथ सक्रिय है, तो तेजस्वी यादव की लीडरशिप में महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक यात्राएं निकालकर जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने लकड़ी के चूल्हे पर बनी रोटी और साग का आनंद लिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह, वन, पर्यावरण सहित कई विभागों में नए पदों का सृजन हुआ है। बिहार अग्निशमन सेवा में 2075 डॉल्फिन शोध केंद्र में 45 संजय गांधी जैविक उद्यान में 172 पदों की स्वीकृति दी गई है। वन प्रमंडल के लिए 927 पद स्वीकृत हुए हैं। सचिवालय में 70, अग्निशमन मुख्यालय में 42, बेल्ट्रान में 80 पदों का सृजन हुआ है। दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन और जयनगर के लिए 2 अलग-अलग विशेष वीकली ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दोनों ही ट्रेनें नवंबर महीने तक आवाजाही करेंगी। बिजनौर के एक पीएम श्री विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही से एक छात्र कक्षा में बंद हो गया। प्रशिक्षु आईएएस कुणाल रस्तोगी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला। छात्र वंश कक्षा 5 का है। अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। बीएसए ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तैयारियों की जानकारी दी। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं को मैथिली में अभिवादन किया और लोकतंत्र के पर्व को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली पहली पानी के भीतर सड़क सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यह सुरंग नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 63.7 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 15.6 किलोमीटर सुरंग और 18 किलोमीटर सड़क शामिल है। अनुमानित लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए है। आगरा के उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग डूब गए। 5 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 7 अब भी लापता हैं। कुशियापुर निवासी नवविवाहित भगवती की मृत्यु ने उसकी पत्नी चंचल के पहले करवा चौथ के सपने को चकनाचूर कर दिया। हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। बिहार में कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन मौजूदा समय में केवल पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से हवाई सेवाएं संचालित हैं। हालांकि सरकार ने 2 नए सहरसा और भागलपुर में हवाई अड्डा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए मंजूरी प्रदान दे दी है। अब किसानों या जमीन मालिकों से जमीन खरीदकर परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार चुनाव। राबड़ी आवास के बाहर जुटे लोगों में कई ने अपने अपने मनपसंद के नेताओं की तख्ती भी ले रखी थी। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद राजद जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा।